आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। मैं निखत हसन। आज हावड़ा टिकियापाड़ा पेलियस रोड की सरजमीन में रेबिका चैरिटेबल डिस्पेंसरी का नाम शायद ही कोई हो जो सुना नहीं है। और इस जगह पे, इस सरजमीन में क्या क्या सुविधाएं आप सबको दी जाती है ये भी हम सब जानते हैं। चाहे बच्चों का एडुकेशन हो या लोगों का हेल्थ हो, ये रेबिका डिस्पेंसरी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पीछे नहीं है। हर एक तरह की सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर खेल कूद से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ हर एक फैसिलिटी दी जाती है, हर एक सुविधाएं दी जाती है जो अभी नीड है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और साथ साथ अभी हमेशा कोई ना कोई एक बीमारी में लोग मुब्तलिफ है, तो हर एक बीमारी का इलाज मैं कहूँ तो यहाँ पर है। ज़्यादातर बीमारी का इलाज यहाँ पर है। नॉर्मल जनरल डॉक्टर्स के साथ साथ यहाँ पे डायलिसिस, साथ ही साथ आई चेकअप के साथ साथ सर्जरी भी प्रोवाइड की जाती है, साथ ही डेंटल। और आज यहाँ पे साथ में लेबोरेटरी का भी एक इनॉग्रेशन किया गया है। आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट के साथ साथ हर एक तरह की टेस्ट की सुविधाएं भी पाएंगे। तो चलिए हम पूरा डिटेल दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। মানে স্বাস্থ্যসাথী অনেকে চায় না, অ্যাভয়েড করে। উনি স্বাস্থ্যসাথী চাইছেন, এটা অনেক বড় কথা। আমি চেষ্টা করব স্বাস্থ্যসাথী যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। এবং এখানকার টিকাপাড়ার মানুষ, টিকাপাড়া শুধু না, হাওড়ার মানুষ, তারা আগে অনেক কষ্টে থাকতেন। তাদের জন্য মামুন যা করেছে, একটা মৃতপ্রায় স্কুল যেটা প্রায় মানে মারা গিয়েছিল বলতে পারি, 5টা স্টুডেন্ট 25টা টিচার, সেই স্কুলটাকে যে কর্মযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে যে জায়গায় নিয়ে গেছে এবং সারা পৃথিবীতে আজকে রেবেকা সামারিটানের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এটা অনলি ফর মামুন। মামুন ইজ আওয়ার কি বলবো, মানে আমাদের সকলের মানে কাছে একটা হিরে, ডায়মন্ড। মামুন তার যে ভূমিকা সমস্ত ক্ষেত্রে, মানে ইন অল রেসপেক্ট, টিচারি, পড়াশোনা, নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি, নারী কল্যাণ, সর্বক্ষেত্রে মামুন একটা অসাধারণ। এই ডানে লট। আর আপনারও বড় রোল রয়েছে এখানে, যা আজকে না, এটা আমার কাজ। আমি একজন এমএলএ, আমাকে এত মানুষ আশীর্বাদ করে, আমার তো ডিউটি, এটা আমার সকলের জন্য করতে হয়, সকলের পাশে থাকতে। আর হসপিটালের ভিতর চাপ থাকে, এই ধরনের কি হসপিটাল দরকার আছে কি? অনেক দরকার। সরকারের পক্ষে একা তো সম্ভব নয় সবকিছু, সরকার একা করতে পারে না। সরকারের সঙ্গে সঙ্গে মামুনের মতো যারা আছে মানসিকতার মানুষ, খুব কম যদিও, তারা এগিয়ে এসে এই ধরনের কাজ করে। এটা অনেক বড়, সরকারের লাভ হচ্ছে অনেক। একই ছাদের তলায় আই চেকআপ, ডায়ালিসিস, এর সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু এখন যেমন আপনি দেখছেন রেডি হচ্ছে একটা ওপিডি, অনেক কিছু, ডায়ালিসিস ইউনিট, কেমোথেরাপি, সবকিছু। মানে মানুষের যাতে দুঃখ ঘোচানো যায়, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়, তার জন্য যা করার মামুন আক্তারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে এখানে। এবং আমি সকলকে আমি অভিনন্দন জানাবো, তাদের সকলে। औरों से और मतलब जरूरत से एक कदम आगे रहते हैं। जैसे कि इस बार देखा जा रहा, आपने एक लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया है। एक ही छत के नीचे हर एक ट्रीटमेंट, आँख हो, दांत हो या शरीर का कोई भी हिस्सा हो, हर पार्ट का यहाँ पे इंतजाम है, डॉक्टर से लेकर लेबोरेटरी तक। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। मैं एकदम निचोड़ बोलना चाहता हूँ। एक आदमी जब बीमार होता है, सामाजिक तौर पर या सेहत के तौर पर, और अगर रास्ते में गिरा है तो उसके पास सलाइन भी चढ़ाना पड़ेगा, उसको ब्लड भी देना पड़ेगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा, उसका दोनों हाथ और पैर उठाकर उसको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग जिस जगह रहते हैं, हमारा जो हालात है, हम लोग एकदम रास्ते पे पड़े हुए हैं। हमको हर तरीके से हमको उठाने की ज़रूरत है। हमें तालीम भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए। तो अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ मिडिल क्लास गरीब, जिनके पास पैसा है वो अच्छा अपने पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज्ड है। तो उन्हीं के लिए ये स्कूल हुआ है, उन्हीं के लिए अस्पताल है, उन्हीं के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो अगर अच्छा एजुकेशन मिले, इसीलिए स्कूल बनाया गया, अच्छा हेल्थ सेंटर, क्योंकि आजकल लोग बिक जाते हैं, मकान बिक्री होता है। अगर बड़े बड़े अस्पताल में, अपोलो में चले गए, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो
हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि भाई लो कॉस्ट में अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे ताकि लोग बच सके। आज इसका पहला ये किया गया कि पैथोलॉजी शुरू किया गया है कि बहुत कम दाम में पैथोलॉजी, जो नहीं कर सकेगा उसको फ्री में कर दे देंगे। अपना मकसद तो उनको खिदमत करना, पैसा कमाना तो मकसद नहीं है। चाहे एजुकेशन हो और चाहे हेल्थ, इसीलिए बनाया गया है। तो होपफुली आने वाला फ्यूचर्स में टिकियापाड़ा में विदिन 5 इयर्स एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, और ये मॉडल हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरी जगह भी रिप्लिकेट होगा। आज यहाँ पर बना है, 4-5 बरस बाद बांकड़ा में भी बनेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि टिकियापाड़ा और बांकड़ा, तो ये बहुत बड़ा इलाका है, हम पूरे हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते, हम पूरे देश को नहीं बदल सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते, हम जिस जगह पर रहते हैं उसको बदल सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि हम इसको बदल दें और उसके बाद चले जाए। मेरे बाद जो है वो जनरेशन उसको ले जाएगा। हम कितने जगह बना पाएंगे? तो अब हर आदमी को ये सोचना चाहिए। अगर कोई कलकत्ता में है, पार्क सर्कस में है, तो उसको पार्क सर्कस को बदलना है। हम समझते हैं टिकियापाड़ा में पैदा हुए, हमको टिकियापाड़ा बदलना होगा। हम बांकड़ा जाएंगे, वहाँ बांकड़ा को बदलना होगा। हम पूरा देश को नहीं बदल सकते हैं। डिटेल बता दीजिए इस हॉस्पिटल में, जैसे कि हम जानते हैं जनरली, लेकिन फिर क्या क्या सुविधाएं हैं? ओपीडी है, डेंटल है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, केमोथेरेपी शुरू हो रहा है, आपको डायलिसिस यूनिट है, और अभी 2 ओटी बन रहे हैं, जनरल ओटी और ऑर्थोपेडिक ओटी। जो लोग जिनका ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, सालों साल अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनका कोई, वो सब लोगों को यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अच्छे अच्छे डॉक्टर जुड़ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हम इस अस्पताल में जुड़ कर खिदमत कर सकते हैं। तो ये जो जितने बड़े बड़े डॉक्टर, इंसानी दिल तो है, कोई डॉक्टर पैसा कमाता है तो एक उस पार्ट है उसके हार्ट में, नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो वो सोच करके सब लोग जुड़ रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सबको बनाए। ये तमाम फैसिलिटीज़ हैं, ऑर्थोपेडिक ओटी, जनरल ओटी, डायलिसिस सेंटर, केमोथेरेपी, और 4 बेड का आईसीयू है, और अभी पैथोलॉजी शुरू हुआ है, डेंटल क्लिनिक है और एक्सरे है। और फिलहाल क्या इसमें अभी इमरजेंसी की सुविधाएं शुरू हुई है? इमरजेंसी तो है, बेसिकली इमरजेंसी सुविधा है, लेकिन थोड़ा चूँकि ग्रोथ है तो थोड़ा स्लो किया जाता है, क्योंकि होपफुली आप हम लोगों का अब कोई भी अगर क्रिटिकल केसेज आता है जो संभाल नहीं पाया तो उसको रेफर किया जाता है, पर बेसिकली लोगों को इसको हम लोग इसमें एडमिट करते हैं। होता है डॉक्टर और डॉक्टर के स्वभाव, तो आज हम उस पर आपसे बात करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट से तो कोई पेशेंट, ठीक है, दवा अपना काम करता है, लेकिन भरोसा सबसे बड़ा चीज़ होता है। 50% पेशेंट डॉक्टर के बिहेव एंड भरोसे से ठीक केयर होते हैं। आज हम लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, सब जगह फीवर के लिए पैरासीटामोल दिया जाएगा। अगर लोग भेलोर जा रहे हैं तो वहाँ भी पैरासीटामोल दिया जाता है, बट लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ भरोसा है कि हम जाने से वहाँ ठीक हो जाएंगे। ये जो भरोसा है, सबसे बड़ा दवाओं के साथ साथ उनको भरोसा दिलाना पड़ता है। और डॉक्टर के बिहेव से नो डाउट पेशेंट तो बहुत इफेक्टेड होते हैं। आप कितने साल से जुड़े हुए इस चीज? ये 2009 में हमने इसको फाउंडेशन दिए थे मामू सर से। एक छोटा सी जगह में था जहां हम लोग पहले दिन 6 पेशेंट देखे, सेकेंड डे 80 पेशेंट, और वो जो दौड़ आज तक चलते आ रहा है कि 250, 300, 400 पेशेंट पर डे देखा जा रहा है। इसलिए होता है क्योंकि उन लोग का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, और एक प्रेशर तो उन पे रहता ही है कि और कैंसर हुआ है इसके लेके एक डर रहता है, बहुत सारा मतलब सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं हम, वो सब रहता है। तो उन लोग को मतलब वो बहुत नाजुक होते हैं, उनको संभालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, वो हमको बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है इसलिए। और उसके साथ साथ उनका जो खर्चा का बात है वो भी हमको देखना पड़ता है। तो दैट इज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। ऐसा भी हमने देखा है पेशेंट्स है जिसका पूरा एकदम ज़मीन जायदाद सब बेच के वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो ये सब बहुत सारे चीज़ें कैंसर पेशेंट्स के लिए जो हम लोग को देखना पड़ता है। तो इसके लिए इधर जो मामून भाई ने ये सेटअप किए हैं, इसमें हम बहुत कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और वो एक कैंसर पेशेंट हो या दूसरा जो भी पेशेंट हो, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और बाकी तो जैसे ये स्टार्ट अभी होने वाले हैं, तो हम धीरे धीरे इनको और भी अच्छे जगह पे लेके जाने का, मतलब ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा और उसके साथ खर्चा भी कम होगा। तो यही हमारा मोटो है। सर, ऐसा देखा जाता है कि आप दूसरे डॉक्टर माने दूसरे और भी कहीं जगह अगर कैंसर का इलाज कराने जाए तो वहाँ तो आपको इससे ज्यादा पैसा भी मिल सकता था, तो आप वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? देखिए, पैसा तो
इम्पोर्टेंट है दुनिया में, वो तो सही बात है, लेकिन उसके साथ ये जो कॉम्पैशन है, पेशेंट के लिए जो हमदर्दी है, ये सब भी रहना चाहिए। तो हमको मामून भाई से हम मिले थे लगभग 1 महीना पहले, इधर आए थे। ये सेटअप देख के उनका जो विजन है, जो पेशेंट्स को जो मतलब वो चैरिटेबल स्कूल भी चलाते हैं, ये सब हॉस्पिटल भी बनाए हैं, तो ये जो विजन है ये मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि हमारे इधर इंडिया में हो या फिर इधर हो, जो गरीब पेशेंट्स बहुत सारे हैं और उनको ऐसा सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, उधर भी बहुत रश रहता है, तो उधर भी हर वक्त उन लोग को मतलब वो जो टर्न आता है वो बहुत देर से आता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। तो इधर मामून भाई ने जो ये बनाए हैं, इधर हम उससे थोड़ा सा उनको राहत दे सकते हैं कि इधर आएंगे तो कम पैसे में थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये विजन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और आगे लेके जाने का इच्छा है हमारे मतलब पास। हम उम्मीद कर सकते हैं आप डिस्पेंसरी से आ रही यहाँ के पेशेंट से आगे भी जुड़े रहेंगे। एकदम एकदम बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आया, विजन बहुत अच्छा है।